दोस्तों, क्या आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बहुत छोटे कपड़े में पहनकर बाहर निकलती है? आपके अंदर जो कामुकता है वो जग जाती है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे सवाल क्यों कर रही हूँ। चलिए मान लीजिए कोई लड़की जो छोटे कपड़े पहनकर निकल रही है और आप उसको देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप क्या करेंगे? अपनी पैंट की जो जिप है उसको नीचे कर लेंगे, आप अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से अपने प्राइवेट पार्ट को सहलाएंगे और उस लड़की को दिखाएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि सवाल आपसे ही है। क्योंकि आए दिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं आखिर में क्या कह रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, दिमाग मेरा नहीं, बल्कि आप जैसे कुछ गंदे जो हमारे समाज में गंदे नाली के कीड़े जिसको कहेंगे, कि जो आजकल लड़कियां जो हैं अगर वो छोटे कपड़े पहनकर निकल रही हैं तो लड़कों का जो वो अपने आप की अपनी कामुकता पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों घट जाती हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हे भगवान, ये कैसी दुनिया तूने बनाई है। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना है दोस्तों एक ऐसी घटना है कि एक लड़की जो है जो मॉडल होती है, जो बहुत दूर से ट्रैवल करके अपने घर राजीव चौक से गुरुग्राम के लिए वो ऑटो कैब बुक करती है। लेकिन उसके बाद से वो देखती है कि उसके ऑटो कैब को आने में थोड़ा देर लग रहा था। लड़की खूबसूरत थी, लड़की जो छोटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो अपने कैब के आने का वेट करती है। और उसके बाद से दोस्तों वो देखती है कि एक लड़का जो है उसके आगे पीछे नाच रहा है और उसके बाद से वो जो लड़की होती है वो उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन लड़की देखती है कि वो जो लड़का है उसका बराबर पीछा कर रहा है। लड़की फिर भी उसे इग्नोर करती है, लेकिन जो लड़का है फिर भी मानता नहीं है और उसके बाद से वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसे देखने के बाद लड़की जो है बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है। ऐसा कभी भी उसके साथ कभी नहीं हुआ और आज तक मैंने भी ऐसी घटनाएं कभी नहीं सुनी। लेकिन कहते हैं ना, आज इस दौर में जो भी हो जाए वो समझ लीजिए कि वो कमी है। तो दोस्तों दरअसल वो जो लड़का है पहले तो उसके आसपास जो चारों तरफ घूमता है, लड़की जब उसको भाव नहीं देती है तो लड़का जो है दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर ये लड़का देख सकते हैं, ये वही मन चला लड़का है। फिर वो क्या करता है, जब वो थक जाता है कि लड़की उसको भाव नहीं दे रही है तो लड़का जो होता है अपना पैंट की जिप खोलता है। अपने पैंट की जिप को खोलकर लड़की को अपना निजी अंग दिखाने की कोशिश करता है और उसके बाद से लड़की जो है फिर भी उसे इग्नोर करती है। लेकिन लड़का जो है उससे ऐसा लग रहा था कि ठान रखा है कि वो लड़की को ये सब दिखाकर हो सकता है लड़की को भी वो अपनी तरह कामुक कर दे। उसके बाद से लड़का जो है अपनी पैंट की जिप खोलकर उस लड़की को अपना निजी अंग दिखाने लगता है। लड़की देखती है तो बिल्कुल उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। लड़की उसके बाद से चोरी से अपना जो फोन है, अपने फोन का मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसकी वीडियो बना लेती है। और उसके बाद से जो लड़का है फिर भी उसका मन नहीं मानता है कि लड़की जो उसको भाव नहीं देती है, तो लड़का जो है उसके पीछे चला जाता है और उसके बाद से वो अपने निजी अंगों को अपने हाथों से फैलाने लगता है, यानी कि लड़की के सामने ही वो हस्त मैथुन करने लगता है। अब उसके बाद से लड़की जो है फिर वो दूसरी कैब लेती है और तुरंत जो है अपने घर पर आ जाती है। और अपने घर पर आने के बाद लड़की जो है ये वीडियो शेयर करती है। ये वीडियो दोस्तों देखिए कि लड़की जो है क्या अपने बारे में क्या बता रही है और कैसे उस लड़के ने उसे भयभीत कर दिया, डरा दिया। Very strange happened to me at Rajiv Chowk, Gurugram. I was returning from Jaipur to Gurugram and my bus dropped me at the Rajiv Chowk, and while I was waiting for the cab, I noticed a man came around me. He was circling and he was constantly staring at me. Initially I just ignored like the others do, but then I noticed that his pants zip was unzipped and he literally kept staring and started masturbating in front of me, and he was very aware of what he was doing. He was just making me feel very uncomfortable and I felt very, very disgusted. And I don't know about these cabs and all. I initially booked a cab. I was waiting for the driver. I called him many times but he wasn't answering my call, and I had to book the another ride just to avoid this creep man. And तो देखा ना दोस्तों, इस वीडियो को लड़की ने अपनी मुंह ज़बानी अपनी आप बीती बताई कि कैसे दोस्तों आजकल लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं रह गई हैं।
पहले तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भैया ये जो घटना है ना, वो दिन के 11 बजे की घटना है। लड़की जो है कहीं बाहर से वो आ रही थी और अपने घर, वो राजीव चौक से अपने घर के लिए वो गुरुग्राम जाना चाहती है। गुरुग्राम जाने के लिए उसने ऑटो कैब बुक किया था, लेकिन उसको आने में थोड़ा देरी लगती है। लड़की राजीव चौक के ही आसपास वहां पर वो वेट करने लगती है। तभी एक मनचला, जिसको मैं क्या बोलूं, एक लड़का उसके पास आता है और उसके बाद से वो उससे बात करने की, उसके आगे पीछे घूमने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की जो जब उसको भाव नहीं देती है दोस्तों, तो लड़का उसको अपना निजी अंग दिखाने की, अपना प्राइवेट पार्ट खोलकर दिखाने की उसको बहुत ज्यादा शौक चढ़ा था। वो अपना प्राइवेट पार्ट उसको खोलकर दिखाता है। इतने में भी लड़की जो है, जब उसको लगता है कि लड़की तो अब भी भाव नहीं दे रही है, तो उसी के सामने वो उसी के सामने ही, लड़की के सामने ही हस्त मैथुन करने लगता है। लड़की देखकर डर जाती है, सहम जाती है कि आखिर में ये क्या है, लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ये डर जाती है कि अगर रात का वक्त होता तो ना जाने यही लड़का जो है वो क्या करता, कौन सी घटना जो है उस लड़की के साथ घटित हो जाती। अब लड़की जो है तुरंत जो है उसने 1090 पर फोन किया, लेकिन 1090 पर फोन उठता नहीं है। लड़की फिर उसके बाद से इसकी कंप्लेन करने के लिए नजदीकी थाने में जाती है। वहां पर वो उसके साथ जो भी घटना घटित हुई वो बताती है। तो थाने वालों को जो जवाब दोस्तों कुछ ऐसा होता है, हमारी पुलिस भी दोस्तों आजकल इतनी महान है कि ऐसे ऐसे वो जवाब देती है कि वो गुंडे को क्या पकड़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आज खुद ही पुलिस के शक्ल में गुंडे जो हैं वो खुद ही पुलिस बनने बैठे हैं। पुलिस कुछ ऐसा जवाब देती है कि देखिए ये आम सी बात है, ठीक है, इस पे तो कोई FIR नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, उसका मन था वो हो गया, आपके साथ वो जो ऐसी घटना तो नहीं घटी। लड़की कहती है घटी तो नहीं, लेकिन हो सकता है दिन के 11 बज रहे थे, हो सकता है रात होती तो शायद मेरे साथ कोई कुछ भी मेरे साथ घटना घट सकती थी। पुलिस ऐसा जवाब दे के उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। लड़की ऑनलाइन FIR लिखने की कोशिश करती है, वहां पर भी लड़की की FIR नहीं लिखी जाती है। और हैरानी की बात दोस्तों ये है कि लड़के की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सोच सकते हैं दोस्तों हम किस समाज में जी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर लड़कियां जो भारत में दोस्तों अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। लड़कियों को दोस्तों एक कमरे में उनको अब कैद कर लेना चाहिए खुद को, क्योंकि भारत जो है लड़कियों के रहने लायक नहीं है। भारत की पुलिस जो है, भारत का जो शासन है, भारत का प्रशासन है, वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सरकार की भी बहुत बड़ी चूक है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कानून की लापरवाही है कि लोगों को पता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो किसी भी लड़की को छेड़ सकते हैं, उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको मोलेस्ट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि क्या होगा, पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, 1-2 दिन जेल में बंद होगी। उसके बाद से जो हमारा कानून कहता है कि हर किसी को जमानत का अधिकार है, और वो जमानत पे छूट जाएंगे, और उसके बाद से ये जो केस है वो चला करेगा, तारीख पे तारीख आई करेगी, लेकिन फैसला वो कभी नहीं आएगा। एक फैसला, अगर आप सोचते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, तो शायद इस न्याय को पाने के लिए आपको एक बहुत लंबा अरसा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच अगर आपकी मृत्यु हो गई तो शायद फिर आप परलोक में ही जाके भगवान से ही न्याय मांगिएगा, क्योंकि हमारे भारत में न्याय पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसे में दोस्तों लड़कियों जो है, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि जहां भी निकले बहुत सोच समझ कर निकले, क्योंकि कोई भी आपको कानून और प्रशासन जो है वो आपकी मदद करने वाला तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर आप उनके पास गलती से कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो पुलिस वालों के द्वारा जो है आपको पहले तो ऐसे ऐसे जवाब दिए जाएंगे जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे धन्य है साहब, हमारे ही टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, हमारी ही सुरक्षा करने के लिए आपको तैनात किया गया है, वरना आपका भला क्या काम है। लेकिन ये सब के जवाब जो है दोस्तों वो नहीं मिलेंगे। अब सरकार भी दोस्तों, सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार जो है दोस्तों वो आपके सवालों को दबाने की कोशिश करेगी। सरकार चाहती है कि हम बोले नहीं, हम गूंगे बहरे बने रहें। तो दोस्तों अब मैं इस बारे में क्या बोलूं, तो दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है कि क्या करना चाहिए? लड़कियों को मार देना चाहिए या लड़कियों को अब अनारकली की तरह उनको दीवार में चुनवा दिया जाए, या उनको एक जगह कैद करके रख दिया जाए और बोला जाए कि देखो लड़कियों, तुमको कहीं भी निकलना नहीं है, जो भी चीजें हो तुम ऑनलाइन ऑर्डर करो, और लड़कियों को बिल्कुल एक दीवारी में अब कैद कर देना चाहिए। इसका जवाब जो है दोस्तों आप जैसे मर्दों को जरूर देना है कमेंट में करके दोस्तों।
अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस जो ऐसी घटनाओं से मुंह मत फेर लीजिएगा। दम है तो जवाब जरूर दे के चाहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि मर्द जो है वो क्या जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते भी रहते ही किसी और घटना के साथ, और फिर मैं आपको ये खबर सुना रही हूँ कि कहीं कोई और दूसरी दुर्घटना जो है वो घटित हो जाएगी। मिलते हैं फिर दोस्तों इसी समय पर एक नई घटना के साथ। अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं एक बात और ये भी बता दूं, मुझे देखकर भी मैंने छोटे कपड़े पहने हुए, तो हो सकता है कि कोई अपने कमरे में बैठकर